बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो जो हमें 33% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, क्या वो हमारे 70 मार्क्स में से इंक्लूड होंगे या हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल जुड़कर जब हमारा 70 मार्क्स हो जाए 100 मार्क्स हो जाएगा तो उससे हमारे बेटा आप लोगों को ये छूट मिलेगी कि अगर आप चाहें तो एक ही साल में 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम को दे। हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या भारती। आज हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट्स आए हुए हैं, क्या-क्या मेजर चेंजेज हैं, जिससे कि आप उन चेंजेज को सही से समझ पाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओ और 100 आउट ऑफ 100 आसानी से स्कोर कर पाओ। तो देखो, सबसे पहले है इंक्रीज्ड वेटेज फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा इस साल आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। कितना कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते थे पहले वो 40% रहते थे, अब की साल से इस साल से, ठीक है, हमारे 50% ये रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन होते थे वो 40% थे, इस बार उन्हें कम करके 30% कर दिया गया है। यानी हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, उनको 30% कर दिया गया है। इसके बाद देखो जो हमारे सिलेक्टेड रिस्पांस टाइप मतलब एमसीक्यू रहते थे वो पहले भी 20% थे, अभी भी वो 20% ही रहने वाले हैं। इसके बाद देखो दूसरा जो मेजर अपडेट है वो है 2 एग्जाम अटेम्प्ट इन अ सिंगल एकेडमिक ईयर को लेके, ठीक है। इस साल से बेटा आप लोगों को ये छूट मिलेगी कि अगर आप चाहें तो एक ही साल में 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम को दे सकते हैं, जिसमें भी आपका स्कोर ज़्यादा बेटर हो आप उस स्कोर को कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेन एग्जाम जो होगा आपका द फर्स्ट अटेम्प्ट हेल्ड एज द यूजुअल टाइम टेबल, जो हमारा फरवरी में दिया गया है, टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया है, उसका भी मैं अपडेट अभी आपको दे दूंगा। इसके बाद है हमारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अ सेकेंडरी ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर स्कोर इन लेटर फेज। यानी जो भी आपने एग्जाम दिया है अगर उसमें आपका स्कोर उतना बेटर नहीं हो पाता है तो आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा कि आप मई में फिर से एग्जाम को दे लें, ठीक है, और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लें। इसके बाद देखो बेटा आता है हमारा कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो किस लिए हैं, तो फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, लेस नीड फॉर कोचिंग, फेयर एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। इसके बाद देखो सब्जेक्ट वाइज पैटर्न फॉर सीबीएसई, अगर हम लोग देखें क्लास 12 का क्या रहने वाला है बेटा, तो देखो दूसरा अपडेट है बेटा सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स एग्जाम पैटर्न को लेके। मैथ्स के एग्जाम पैटर्न में मेजर चेंजेज हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या है कि आपके जो रिटन पेपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें 55% जो रहेगा बेटा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हमारे एमसीक्यूज आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और ट्रू फॉल्स आएंगे, ठीक है। 55%, ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज है ये। 25% एप्लीकेशन बेस्ड आपका रहने वाला है और 20% जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपका शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ेगी, तो जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो काफी आसान इन्होंने पैटर्न बना दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा जो सिलेबस ब्रेकेज है, अगर उसको हम लोग देखेंगे कौन सा क्या कितने मार्क्स का रहने वाला है, किसका कितना वेटेज है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है बेटा वो हमारे 8 मार्क्स का रहेगा, कैलकुलस हमारी 35 मार्क्स की रहेगी, अलजेब्रा 10 मार्क्स की, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी 14 मार्क्स की, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी 8 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस के सेक्शन को इन्होंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा पार्ट ए है जिसमें एमसीक्यू आएंगे, 60 टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो 16 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 60 आंसर टाइप रहेंगे 2 मार्क्स के जो 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी जो रहेगा बेटा हमारे इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, टोटल 21, ठीक है। पार्ट डी जो रहेगा बेटा इसमें 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 8 मार्क्स के। इसके बाद हमारा पार्ट ई आएगा, 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो लॉन्ग टाइप के रहेंगे, 15 मार्क्स का टोटल आपका ये थ्योरी का सेक्शन रहने वाला है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो इसके बाद है हमारा फिजिक्स के, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले देखो 38% हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, 32 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और जो डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट लैंग रहेगा वो 30% रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारी जो यूनिट 1 है बेटा वो 16 मार्क्स की आएगी, जो हमारी यूनिट 1 एंड 2 मिलाकर 16 मार्क्स की। यूनिट 3 यूनिट 4 जो है हमारी वो 17 मार्क्स की आएगी। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 को मिलाकर हमारा 18 मार्क्स का आएगा। यूनिट 7 और यूनिट 8 को मिलाकर हमारा 12 मार्क्स का आएगा। और जो हमारी यूनिट 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारी 7 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। तो पैटर्न को अच्छे से समझ लोगे तभी जाकर तुम बेटर स्कोर कर पाओगे।
प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अब एक बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो जो हमें 33% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, क्या वो हमारे 70 मार्क्स में से इंक्लूड होंगे या हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल जुड़कर जब हमारा 70 मार्क्स हो जाए 100 मार्क्स हो जाएगा तो उससे हमारे मार्क्स जुड़ेंगे। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 33 आपके उससे लिए जाएंगे। क्लास 10th में क्या होता है, आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 100 हो जाता है, 100 का 33 लिया जाता है। लेकिन क्लास 12 में जो रहता है बेटा, वो आपका 100 का नहीं लिया जाता है। मैथ्स में 80 मार्क्स का 33, ठीक है, और साइंस में आपका 70 मार्क्स का 33%, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आप एकदम क्लियर रहिए। इसके बाद देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें मार्किंग स्कीम केमिस्ट्री की क्या है, तो सोल्यूशंस बेटा हमारा 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री 9, केमिकल कैनेटिक्स 7, डी एंड एफ ब्लॉक जो रहेगा हमारा वो 7 मार्क्स का रहेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड 7 मार्क्स का, हेलो एल्कीन हेलो एरीन 6 मार्क्स की, एल्कोहल फिनॉल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो 8 मार्क्स का रहेगा, एमाइंस हमारा 6 मार्क्स का रहेगा, बायोमॉलिक्यूल 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बेटा। बाकी आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके जो टीचर्स हैं वो बता देंगे कि किस हिसाब से आपको रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बेटा बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में भी देखो एक मेजर चेंज आया है, नीट के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पैटर्न को बनाया है। 50% आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा बेटा, 30% कम्पेटेंसी बेस्ड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट एंड लॉन्ग जो रहेगा वो केवल और केवल 20 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लो बेटा। आप लोगों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी नया पैटर्न आया है इसके अकॉर्डिंग विद्या भारती ने सारे एग्जाम पैटर्न को देखकर, ठीक है, बहुत सारे मॉडल पेपर को डिजाइन किया है। वो मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप आराम से पैटर्न को देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन को करना है। आपको 10 मॉडल पेपर हम लोग ईच सब्जेक्ट देने वाले हैं, सारी अपडेट सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको सारे अपडेट्स यहीं पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमारा बेटा 16 मार्क्स का आएगा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपका जो है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है बेटा आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और प्रैक्टिकल जो रहेगा आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कोर का, तो जो आपका रीडिंग है वो 22 मार्क्स का रहेगा सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन बी जो है बेटा राइटिंग एंड ग्रामर ये 18 मार्क्स का रहने वाला है, और जो हमारा सेक्शन सी है बेटा वो 40 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका बेटा एग्जाम पैटर्न हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को दोबारा देखकर चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। आप मॉडल पेपर जो अभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उनको आप लगाइए, ठीक है। 10 मॉडल पेपर अगर आप लगा लेते हैं वो आपको हम प्रॉपर विद सोल्यूशन देंगे। एक हम आपको ग्रुप बनाकर देंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप उसे भेजिए, हम लोग उसका वीडियो जो बनाकर आपको अपलोड करके दे देंगे, ठीक है बेटा। तो बेस्ट प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। मैथ्स का पूरा पैटर्न मैं स्टार्ट से लेके एंड तक फिर से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग उसको देखिए, समझिए, और आराम से आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं आगे।